नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर करने वाले हैं जिसका नाम है यूज ऑफ प्रेपोजिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि किसी भी क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इस वीडियो में बने रहिए। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि मैंने बता दिया था, टॉपिक का नाम है यूज ऑफ प्रेपोजिशन। तो पहले हम देख लेते हैं प्रेपोजिशन होता क्या है। देखिए इसके यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। प्रेपोजिशंस आर द पार्ट ऑफ स्पीच दैट शो द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद द अदर वर्ड इन द सेंटेंस। मतलब प्रेपोजिशन एक क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच है। यह एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप दिखाता है किसी और वर्ड के साथ में। किसी और कोई वर्ड होता है सेंटेंस में, उसके साथ में कोई रिलेशन दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे ऑन, इन, टू, आफ्टर, विथ एटसेट्रा, ऐसे ढेर सारे वर्ड हैं। ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब हमारे प्रेपोजिशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सेंटेंस में जैसे दिया है, देयर इज ए पेंटिंग ऑन द वॉल। देखिए ये पेंटिंग का रिलेशन कहाँ पे दिखा रहा है, वॉल। मतलब पेंटिंग कहाँ पे है, वॉल पे है। मतलब पेंटिंग का रिलेशन उन्होंने वॉल के साथ में दिखा है, लेकिन यहाँ कंजक्शन मतलब उन्होंने प्रेपोजिशन क्या यूज किया है, ऑन यूज किया है। इसी तरह नेक्स्ट है, सीमा इज वेरी स्मार्ट एट हर वर्क। सीमा बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन किसमें, अपने काम में। एट यहाँ पे लगा दिया गया है। उसी तरह नेक्स्ट है, राधा लिव्स इन मुंबई। राधा रहती है, लेकिन कहाँ पे रहती है, इन मुंबई यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे रहने का रिलेशन उसका कहाँ दिखा दिया है, मुंबई के साथ में। यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट है वो, इसका रिलेशन उसके कार के साथ में दिखा दिया गया। तो यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किए गए हैं, जैसे ऑन है, एट है, इन है, ऐसे सारे वर्ड जो रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कैसे उसको हम डिवाइड करते हैं। प्रेपोजिशंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरी। और जो प्रेपोजिशन है वह दो पार्ट में डिवाइड किया गया। मेन दो पार्ट है, पहला हमारा होता है सिंपल प्रेपोजिशन, दूसरा हमारा होता है कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब पहले हम जो सिंपल प्रेपोजिशन उसके बारे में देखेंगे और बाद में हम कंपाउंड प्रेपोजिशन के बारे में देखेंगे। पहला हमें देखें सिंपल प्रेपोजिशन क्या होता है। सिंपल प्रेपोजिशंस आर द बेसिक और फंडामेंटल वर्ड विच आर नॉट फॉर्म फ्रॉम एनी अदर वर्ड। मतलब कि यह जो सिंपल प्रेपोजिशन ऐसे फंडामेंटल या बेसिक वर्ड्स होते हैं जो किसी दूसरे वर्ड की हेल्प से नहीं बनाए जाते हैं। एंड विच आर यूज टू डिनोट प्लेस, जो कि क्या कहते हैं, प्लेस को डिनोट करते हैं, टाइम को डिनोट करते हैं, एक्सेट्रा ऑफ द एक्शन। मतलब किसी तरह के एक्शन में प्लेस, टाइम, ये सब की चीज़ों को डिनोट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेपोजिशन कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है, मैंने एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, ऑफ, ऑन, आउट, ओवर, टिल, टू, अप, अपॉन, विथ, अंडर, डाउन, ये सारे के सारे जो भी आपको दिख रहे हैं यह सब सिंपल प्रेपोजिशन कहेंगे। अब हम एक एक करके सबका यूज देखेंगे। ओके, अच्छा यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहले कंपाउंड प्रेपोजिशन भी देख लेते हैं। ये क्या होता है, दीज आर जनरली फॉर्म बाय एडिंग प्रीफिक्स सच एज अ विच मीन्स नॉट, बी विच मीन्स बाय। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ए मीन्स होता है नॉट वहाँ रहेगा, और बी मीन्स होगा बाय। ये दो वर्ड जोड़ करके जो भी ये प्रीफिक्स होता है, इन वर्ड को जोड़ के, इन लेटर को जोड़ करके जो नया वर्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। और यह सारे किस में जोड़े रहते हैं, यह सब हमारे जो सिंपल प्रेपोजिशन उसी में जुड़ा रहता है। जैसे यहाँ पे दिया है अबोव, अबाउट, अक्रॉस, अमोंग, along, among, against, after, around, between, beyond, before, behind, beside, besides, beneath, towards, since, inside, outside, within, without, ये सारे के सारे जितने भी हैं यह सब देखिए हमारे क्या है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है। अब हम देखेंगे यूज ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का कैसे यूज करना है, प्रेपोजिशन का यूज कहाँ होगा। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, पहला हम देखने वाले हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। टाइम के लिए कौन कौन से जो प्रेपोजिशन उनका यूज होता है। They are used with the word expressing time to denote when an action took place। मतलब जब भी कोई कार्य होता है तो यह सारे वर्ड जिसके बारे में बताने वाला हूं मैं, वह सब क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं। ओके,
देखिए पहला हमारा है इन। इन का भी यूज हम क्या करते हैं, टाइम के लिए करते हैं। इट इज यूज विथ ए लार्जर पीरियड ऑफ टाइम सच एज ए मंथ, ईयर, सेंचुरी, एरा एक्सेट्रा। मतलब यह जो वर्ड जो इन है इसका यूज हम किस लिए करते हैं, कोई लॉन्ग पीरियड के टाइम के लिए, जैसे मंथ के लिए हो गया, या तो ईयर के लिए हो गया, या तो सेंचुरी के, या तो ईरा के लिए, ये सब के लिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में, इन अप्रैल, इन द मंथ ऑफ जून, इन 1976, इन द 20th सेंचुरी। तो यहाँ पे इनका हमने यूज किस लिए किया है, टाइम के लिए किया है। नेक्स्ट दूसरा, आगे भी कुछ एग्जांपल है। इट इज यूज विथ ए सीजन। अब यहाँ पे इनका यूज क्या है, सीजन के लिए भी किया जाता है, जैसे इन समर, इन विंटर। यह बट मतलब यहाँ पे लेकिन यह सब क्या दिखा रहा, टाइम दिखा रहा, ओके। यहाँ पे सीजन के लिए भी यूज किया गया है। इट इज आल्सो यूज विद द पार्ट ऑफ डे। मतलब कि पार्ट ऑफ डे होते हैं, जो दिन के पार्ट होते हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून, उनके लिए भी यूज होता है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। एक्सेप्ट नाइट, डॉन, डस्क विच टेक एट। मतलब कि नाइट क्या होता है, एट, नाइट के साथ में एट लगेगा, डॉन के साथ में एट लगेगा, और डस्क के साथ में भी एट लगेगा, लेकिन मॉर्निंग और आफ्टरनून के साथ में इन लगता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ऑन का यूज यहाँ होता है, इट इज यूज विथ डेज। मतलब कोई भी दिन हो उसके लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे एक्सेट्रा। और डेट्स, कोई डेट रहती है, डेट के लिए भी हम क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन 1st मार्च, ऑन 3rd मार्च, ऑन 31st अप्रैल, कुछ भी, सॉरी, ऑन 30th अप्रैल, एनीथिंग, कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड, डेज फॉलोड बाय पार्ट्स ऑफ द डे। और अगर डे, अगर डे आता है और उसमें पार्ट ऑफ द डेज आता है, तो उसके लिए भी हम ऑन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मॉर्निंग अगर पहले आता तो इन द मॉर्निंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले डे आया है और उसके बाद अगर पार्ट्स आता है, मतलब सुबह रहता है, शाम रहता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम क्या है, ऑन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ऑन मंडे मॉर्निंग। नेक्स्ट, एट का यूज देखिए कैसे करते हैं। इट इज यूज विथ अ पॉइंट ऑफ टाइम। यह कोई पॉइंट को, वह समय बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल में, एट 6 PM, शाम को 6 बजे, एट 9 o'clock, 9 बजे। इस तरह हमें एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें हैं फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम एंड टू का यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज व्हेन स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम आर नोन। यह फ्रॉम एंड टू कब यूज करता है, जब स्टार्ट टाइम एंड टाइम अपने को पता होता है कि कब शुरू होने वाला है, कब खत्म होने वाला है, तब वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, द गेस्ट लेक्चर इज फ्रॉम 2 PM टू 3 PM। देखिए यहाँ पे फ्रॉम भी यूज है, यहाँ पे टू यूज है। मतलब कि हमें पता है कि जो गेस्ट लेक्चर है कितने, 2 बजे से लेके 3 बजे तक है। तो 2 बजे स्टार्ट होगा, 3 बजे, मतलब स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम हमें पता है, इसकी वजह से हमने यहाँ फ्रॉम और टू का यूज किया है। नेक्स्ट और एग्जाम्पल है, रानी ऑर्गेनाइज द कल्चरल इवेंट्स इन द कॉलेज फ्रॉम हर 2nd ईयर टू द फाइनल ईयर। मतलब 2nd ईयर से लेके उसने फाइनल ईयर तक जो कल्चरल प्रोग्राम है रानी ने ऑर्गेनाइज किया। हमें पता है कौन से साल से, 2nd ईयर से लेके फाइनल ईयर तक। अगर हमें स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम पता है तो वहाँ पे फ्रॉम एंड टू का यूज करना है। सब आप ध्यान में रखिए, माइंड में रखिए। नेक्स्ट हमारा है सिंस। सिंस का यूज हमें क्या करते हैं, इट इज जनरली यूज इन अ परफेक्ट टेंस। यह हमेशा हमें परफेक्ट टेंस में यूज करना था। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, वहां पे हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सॉरी, परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंस दोनों जगह यहाँ बताया गया है, यूज किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल में एक और बता देता हूँ, सिंस का यूज मैं बता रहा हूँ एक निश्चित समय के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए किया जाता है। जैसे सुमन हैज बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 9 o'clock। मतलब सुमन एक कितने बजे से बस का वेट कर रही है, 9 बजे से कर रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 9 o'clock, यह एक क्या दिखाता है, एक निश्चित समय दिखाता है। अगर उसने बोल दिया 2 घंटे से कर रही, तो 2 घंटा एक निश्चित समय नहीं है, वो 2 घंटा कोई भी हो सकता है, 2 से 4 भी हो सकता है, 4 से 6 भी हो सकता है, 9 से 11 भी हो सकता है। बट 9 o'clock क्या है, एक फिक्स टाइम है। सो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, 9 सिंस यूज किया है। इसी तरह वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2002। यहाँ पे देखिए सिंस 2002 है, मतलब 2002 से, मतलब फिक्स है। अगर बोलते हैं हम यहाँ 2 साल से रह रहे हैं, तो 2 साल कोई भी हो सकता है। 5 साल से बोले तो 5 साल कभी भी हो सकता है। बट यहाँ पे एक निश्चित समय दिया है, तो यहाँ पे हम इसके लिए सिंस का यूज करते हैं। ओके,
नेक्स्ट फॉर, इट इज आल्सो यूज इन द पास्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद द पीरियड ऑफ टाइम। ये भी सेम उसी तरह है, बट यहाँ पे इसका क्या है, निश्चित नहीं रहता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल समझाया था, सुमन हैज बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर हाफ एन आवर, मतलब क्या कर रही है, हाफ एन आवर से बस का वेट कर रही है। नेक्स्ट, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 13 ईयर्स, हम यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं, 13 ईयर से। 13 ईयर कब का है, कुछ काउंट नहीं है। जहाँ पे निश्चित ना वहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं, और जहाँ निश्चित वहाँ पे सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, बाय, बाय का यूज करते हैं, इट इज यूज टू एक्सप्रेस द डेडलाइन। कोई डेडलाइन होती है, जैसे कोई अंतिम तारीख होती है, तो उसको बताने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बाय दिस इवनिंग, मतलब इस शाम तक आप अपने काम को कंप्लीट कर लीजिए, ऐसा बता रहा है। माई स्टूडेंट्स विल हैव गॉट अ गवर्नमेंट जॉब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, हमारे स्टूडेंट हैं उनको इस ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ दिस ईयर उनको क्या मिल जाएगी, गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी, मतलब आखिरी तक, मतलब आखिरी जो बता रहा है उसे हम बोलेंगे यहाँ पे बाय का यूज कर, डेडलाइन बताता है तो उसको हम बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट, हमने अभी देखा था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, वहाँ पे सारे जो वर्ड्स थे, जैसे एट था, इन था, ऑन था, ये सब क्या है, टाइम बताते हैं। बट अभी हम देखने वाले प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्लेस के लिए कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं। दे आर यूज्ड विद द नेम ऑफ द प्लेस टू डिनोट वेयर एन एक्शन टू प्लेस और वेयर अ थिंग इज लोकेटेड, मतलब यह प्लेस का, हाँ, प्लेस को डिनोट करता है, प्लेस को डिनोट करता है। उसको हम कौन कौन से वर्ड देखते हैं, देखिए पहला हमारा इन है, इन का वहाँ पे यूज किस लिए कर रहे थे, टाइम के लिए, बट यहाँ पे उसी इन का यूज हम क्या कर रहे हैं, प्लेस के लिए कर रहे हैं। इट इज यूज्ड विथ सिटीज, टाउन, स्टेट और कंट्रीज, कंटिनेंट एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन मध्य प्रदेश, देखिए इन आ गया, मध्य प्रदेश यहाँ पे इन आ गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, द हेड क्वार्टर ऑफ सार्क इज इन काठमांडू, यहाँ पे देखिए इन आ गया। द टेम्परेचर इज टू लो इन अंटार्कटिका, यहाँ पे भी इन आ गया। मतलब यह सब क्या बता रहे हैं, यह सब क्या बताने वाले हैं, यूज करने के लिए सिटी के लिए, टाउन के लिए, स्टेट के लिए, कंट्रीज के लिए या कंटिनेंट के लिए इनका हम यूज करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज यूज विद द स्ट्रीट, रोड एक्सेट्रा, और इनका यूज हमें स्ट्रीट या रोड के लिए भी करते हैं, कोई गली हो गई या कोई रोड हो गया उसके लिए भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, सम पीपल आर स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, कुछ लोग कहाँ पे खड़े हैं, स्ट्रीट में खड़े हैं, स्ट्रीट सड़क पे खड़े हैं। इट इज यूज विद डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जैसे हिज हाउस इज इन द नॉर्थ, इन द साउथ, इन द ईस्ट। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एट, एट का यूज देखिए क्या करते हैं, इट इज यूज विद द पार्ट ऑफ ए बिगर प्लेस, कोई बड़ा प्लेस होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन एट का यूज करते हैं। जैसे सी लिव्स एट नेहरू नगर, आई विल वेट एट द एयरपोर्ट, ये एरिया क्या है, बड़ी एरिया होगी, कोई छोटी तो एरिया नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, एट का यूज किया। एंड इट इज यूज फॉर द पार्ट ऑफ रोड, स्ट्रीट, अगर रोड है या स्ट्रीट है तो उसके लिए भी हम एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, सम पीपल आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, कुछ लोग उस स्ट्रीट के कॉर्नर में खड़े, एट द कॉर्नर, इन द कॉर्नर नहीं आएगा, वहाँ पे एट द कॉर्नर आएगा। उसी तरह नेक्स्ट और एग्जांपल है, माई हाउस इज एट द एंड ऑफ दिस लेन, मेरा घर इस लेन के एंड में, इस लेन जहाँ पे खत्म होती है, लेन गली जहाँ खत्म होती है वहाँ पे आखिरी में मेरा घर है, तो एट द है, देखिए एट द एंड ऑफ दिस लेन। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, मतलब कंडीशन किसकी, परिस्थिति बताने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। व्हेन द थिंग्स आर इनसाइड समथिंग, मतलब कुछ चीजें अगर किसी के अंदर हो तो वहां पे हम इसका किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। जैसे देयर इज एन डायमंड इन हर रिंग, देखिए उसके रिंग में डायमंड है, रिंग के अंदर डायमंड है, तो इसके यहाँ पे क्या या इन का यूज किया है, देयर इज ए डायमंड इन हर रिंग। दूसरा हमारा है, इन दिस रूम देयर आर 7 आइटम्स ऑफ फर्नीचर, मतलब इस कमरे में, इन बता दिया, कमरे के अंदर की बात किया, जहां पे अंदर की बात किया समझ जाइए वहां पे क्या यूज किया जाएगा, इनका यूज होगा। उसी तरह इनटू, इनटू का यूज क्या होता है, कोई एंट्री मारने जैसे होता है, इनटू मींस एंट्री जब मारते तो उसको बोलते हैं, लिखा है यहाँ पे, व्हेन द थिंग्स आर गोइंग और कीप और बीइंग केप्ट इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, जैसे मतलब कोई भी चीज अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनटू। ओके, देखिए द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, मतलब लड़के ने नदी में क्या किया, जंप कर लिया। सारा इज
कीपिंग हर मोबाइल इनटू द बैग। सारा क्या कर रही है, अपने मोबाइल को अपने बैग में रख रही है। ओके, यहाँ पे कोई चीज को कहीं भी जाने के लिए बता रहा है तो वहां पे क्या यूज करेंगे, इनटू यूज करेंगे, इन यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट, ऑन का यूज करते हैं, यूज टू डिनोट पोजीशन ऑफ थिंग विच रिस्पेक्ट टू सरफेस टचिंग द सरफेस। ऑन का यूज क्या गया है, कोई सरफेस को टच कर रही, मतलब जैसे मैंने टेबल पे पेन रख दिया तो टेबल को टच क्या कर रहा है, पेन टच कर रही, तो वहां पे हम डिनोट करते हैं, किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, देयर इज ए ब्यूटीफुल वेज ऑन हर टेबल, मतलब जो टेबल है उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर गुलदस्ता रखा गया है, ऑन यहाँ पे यूज हो गया। ओके, द आर्टिस्ट कार्व अ नाइस पिक्चर ऑन द वॉल, और जो आर्टिस्ट है उसने बहुत ही अच्छा पिक्चर कहाँ पे कर्व किया है, उसने वॉल पे किया, ऑन द वॉल। ओके, नेक्स्ट अपॉन आ गया, टू शो द कंटिन्यूअस एक्शन, ये कंटिन्यूअस एक्शन दिखाने के लिए यूज होता है ऑफ कीपिंग अ थिंग और अ सरफेस, मतलब कि एक चीज को सरफेस पे, मतलब वो भी एक सतह पे रखे, चीज वह सतह पे है वैसा ही बताता है। यहाँ अपॉन का यूज कुछ एग्जांपल है, देयर मार्केटिंग टीम आर हैंगिंग द बैनर्स अपॉन द पोल, मतलब उनकी मार्केटिंग टीम क्या कर रही है, लगातार यह काम चालू है। ध्यान दीजिएगा, अपॉन का यूज क्या है, कंटिन्यूअस में करते हैं, कंटिन्यूअस एक्शन, मतलब उनकी जो मार्केटिंग टीम है लगातार बैनर्स को पोल में लटका रही है, बांध रही है। सोनू was कीपिंग द बॉटल अपॉन द टेबल व्हेन आई saw her, मैंने उसको देखा तो वह क्या कर रहा था, बॉटल को कहाँ रख रहा था, टेबल पर रख रहा था। तो ये काम चालू है, यहाँ पे काम कंटिन्यूअस, एक्शन कंटिन्यूअस में है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे अपॉन का यूज किया है। नेक्स्ट, ओवर, when a thing is exactly upward some other, for that is the thing is above something and not touching it, मतलब कोई चीज है, मतलब उसको टच नहीं करे, जैसे कि फैन है, फैन हमने हमारे सिर को टच करता है क्या, नहीं, वह ऊपर होता है। तो यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं एग्जाम्पल में, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, नदी पर ब्रिज है, नदी पर मतलब नदी के बहुत ऊपर है, उसके बीच में गैप है, जहाँ पे गैप आ रहा है वहां पे हमें ओवर का यूज कर रहे हैं। झूमर है लेकिन कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है, वो तो टेबल पे रखे नहीं रहेगा, वह ऊपर लटका हुआ रहता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवर है, मतलब कि वहां पे टच नहीं कर रहा है, सरफेस को टच नहीं कर रहा है, तो वहां पे हमें ओवर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे हमारा आता है अबव, when something is at the higher level than something some other thing, मतलब कोई चीज किसी चीज से थोड़ा हायर लेवल पर है तो वहां पे हम above का यूज करते हैं। जैसे हर लेवल ऑफ इंटेलिजेंट इज ओवर अबव ऑल, मतलब सभी से ज्यादा उसका इंटेलिजेंट लेवल हाई है। ओके, तो यहाँ पे अबव ऑल कर दिया गया है, मतलब सभी लोगों के, हाँ, जो सभी लोगों का लेवल है उससे उसका इंटेलिजेंट का जो लेवल है हाई है, यहाँ पे कंपेयर करते हुए बता दिया गया है। नेक्स्ट है, देयर आर टू सेल्स अबव द स्टडी टेबल, स्टडी टेबल्स के, हाँ, स्टडी टेबल्स के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर दो सेल्फ्स हैं। देखिए वहां पे भी कंपेयर करते हुए बता दिया गया है कि कोई चीज क्या है, थोड़ा उससे हाइयर, थोड़ा ऊंचाई पे आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है। under, when something is exactly below some other thing and the two things are not touching each other, मतलब कोई चीज है जिसके नीचे है लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, तो वहां पे हमें अंडर का यूज करते हैं। द मैन सैट अंडर द ट्री, देखिए जो आदमी है वो पेड़ के नीचे बैठा है, पेड़ ऊपर है उसको नीचे टच नहीं कर रहा है, इसकी वजह से क्या बोलेंगे, उसको अंडर द ट्री बोलेंगे। अ पेन इज लेइंग अंडर योर चेयर, पेन आपके चेयर के नीचे पड़ी, चेयर को टच कर रही है, नहीं, तो यहाँ पे टच नहीं कर रही है और किसी चीज के नीचे है एकदम से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंडर का वहां पे यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बीनीथ, बीनीथ का भी यूज अंडर के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन अ थिंग इज अंडर सम अदर थिंग एंड इट इज टचिंग इट्स सरफेस, और वह सरफेस को टच करी, मतलब नीचे ही है और वह सरफेस को टच कर रही, तो वहां पे हम बीनीथ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी मिनरल्स बीनीथ द अर्थ, मतलब जमीन के अंदर कई मिनरल्स पाए जाते हैं, कई मिनरल्स हैं। नेक्स्ट, बिलो, एट ए लोअर लेवल विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब किसी भी चीज का लोअर लेवल, हाँ, बहुत आखिरी पड़ाव जिसे बोलते हैं, निचला भाग वहां पे है। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, देयर ऑफिस इज लोकेटेड बिलो अवर ऑफिस, मतलब उनका जो ऑफिस है हमारे ऑफिस के जस्ट नीचे है। अवर रिवर इज फ्लोइंग, अ रिवर इज फ्लोइंग बिलो द
माउंटेन इन दैट पिक्चर, उस पिक्चर में जो रिवर है वो कहाँ से हो रही है, माउंटेन के नीचे से, माउंटेन के ऊपर से तो फ्लो नहीं होती है, माउंटेन के नीचे से फ्लो हो रही है, मतलब सरफेस को टच करती हुई जा रही है, और लोअर पार्ट में तो वहाँ पे बिलो का यूज किया गया है। बाय, बाय का देखिए यूज कहाँ गया, प्रीपोजिशन यूज्ड विद द व्हीकल, वी यूज बाय विथ ऑल काइंड्स ऑफ द व्हीकल, किसी भी प्रकार की व्हीकल हो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाय का यूज करते हैं। वहां पे बाय का यूज मैंने अलग बताया था, यहाँ पे बाय का यूज अलग है। इसलिए आप कभी भी देखिए प्रीपोजिशन का यूज कब आपको अच्छी तरह समझ, जब आप रीडिंग की हैबिट डालेंगे ना, तो ये प्रीपोजिशन का यूज किस तरह किया गया है, कहाँ पे किया गया, वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, आई यूजुअली गो टू ऑफिस बाय बस, यहाँ पे देखिए बस से जाने के लिए बता रहे हैं, मतलब बाय बस करेंगे। रानी गोज टू स्कूल बाय बाइसिकल, रानी बाइसिकल से स्कूल जाती है, तो यहाँ पे व्हीकल के लिए हम बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट टू का यूज, सम अदर इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन आ गई, जैसे कि टू है, यूज फॉर डिनोटिंग मूवमेंट बिटवीन द प्लेस, मतलब कोई भी प्लेस होता है वहां पे मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ से वहां जाने के लिए भी हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में राधा वेंट टू भोपाल लास्ट वीक, मतलब यहाँ हुआ राधा यहाँ से कहाँ गई है, भोपाल में गई, तो वहां जाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रही है, मूवमेंट कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे टू का यूज किए हैं। नेक्स्ट हमारा है टूवर्ड्स, डिनोट्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताता है, टूवर्ड्स दैट, हाँ टूवर्ड्स देयर ऐसा हो सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है, दिस रोड गोज टूवर्ड्स हिज होम, दिस रोड गोज टूवर्ड्स हिज होम, यह जो रोड है उसके घर की तरफ जाता है, की ओर यहाँ पे हो गया इस तरह। ऐसे ही बांग्लादेश इज टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के पूर्वी भाग में बांग्लादेश है, की ओर बोल सकते हैं। अक्रॉस, अक्रॉस क्या करता है, डिनोट्स एक्सपांशन, यह क्या बताता है, एक्सपांशन बताता है, मतलब वृद्धि बताता है। देयर बिजनेस इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, मतलब उनका बिजनेस क्या हो गया है, इस कंट्री के अक्रॉस पहुंच गया है, आउट ऑफ कंट्री पहुंच गया है। अक्रॉस मीन्स उस पार बोल सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है बिहाइंड, एट द बैक ऑफ समथिंग और समवन, किसी चीज के पीछे या किसी व्यक्ति के पीछे, जैसे वी डोंट नो व्हाट देयर इज बिहाइंड दैट डोर, हमको नहीं पता है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, उसके जस्ट पीछे की बात आ रही तो बिहाइंड का यूज करते हैं। इन फ्रंट ऑफ, एट द फेस ऑफ समथिंग, किसी चीज के सामने अपोजिट में बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ मी। देयर इज एन आइसक्रीम पार्लर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने, जस्ट मेरे घर के सामने क्या है, आइसक्रीम पार्लर है। ओके, नेक्स्ट हमारा था बिटवीन, यूज फॉर टू पर्सन और थिंग, दो पर्सन दो व्यक्ति या दो चीजों के लिए हमें बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे चिंटू इज सिटिंग बिटवीन विभूति एंड पुष्कर, और चिंटू किसके किसके बीच बैठा है, दो व्यक्तियों के बीच में है, जैसे विभूति एंड पुष्कर, इसलिए बोलेंगे हम इसको क्या बोलेंगे, बिटवीन। दो व्यक्तियों के बीच या दो चीजों के बीच अगर हमें कनेक्शन दिखाना है तो बिटवीन का यूज करते हैं। देयर इज ए रेड बॉक्स बिटवीन द ब्लू एंड द ऑरेंज वन, मतलब ब्लू एंड ऑरेंज जो बॉक्स हैं उनके बीच में कौन सा बॉक्स है, रेड कलर का बॉक्स है, रेड कलर का बॉक्स दो लोगों के बीच में है तो हमने बिटवीन का यूज किया। इसी तरह अमंग है, अमंग का भी यूज किया जाता है दो, लेकिन दो या दो से अधिक चीजों के लिए। यूज फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग, दो या दो से अधिक चीजों के लिए हमें अमंग का यूज करते हैं। जैसे राधा इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल गर्ल, राधा क्या है, सभी लड़कियों में, देखिए यहाँ पे सभी लड़कियों में बताया जा रहा है कि राधा सबसे लंबी लड़की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज वन रॉन्ग सेंटेंस अमॉन्ग दिस सेंटेंसेस, मतलब जितने भी सेंटेंस हैं यहाँ पे उन सेंटेंस में एक सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, सारे सेंटेंस के बीच में से एक सेंटेंस बताया गया तो यहाँ पे अमॉन्ग किया गया है। नेक्स्ट फॉर, फॉर यूज फॉर पर्पज एंड रीजन, फॉर का यूज किस लिए किया जाता है, पर्पज, कोई कारण हो या किसी रीजन के उद्देश्य के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, ऑल दीज टॉयज आर फॉर यू, यह सब किसके लिए है, तुम्हारे लिए, फॉर यू, हाँ रीजन है तुम्हारे लिए। आई एम लिविंग फॉर मणिपुर टुमारो, कल मैं मणिपुर के लिए जा रहा हूँ, फॉर मीन्स के लिए। ओके, विथ,
यूज टू शो रिलेशन ऑफ टूल्स विथ एक्शन, मतलब टूल्स का टूल्स का रिलेशन दिखाता है किसके साथ में, एक्शन के साथ में। किसी भी टूल्स का अगर रिलेशन दिखाता है एक्शन के साथ में रिलेशन दिखाता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, विथ का यूज करते हैं। सी कट्स क्लॉथ विथ सीजर, देखिए वहां पे क्या है, एक्शन क्या हो रहा है, कट, लेकिन किसके साथ में कट कर रही है वो, सीजर्स के साथ में, तो यहाँ पे विथ का यूज किया गया, मतलब वह कपड़े को सीजर से काटती है। ही इज राइटिंग अ लेटर विथ अ पेन, वह लिख रहा है पत्र किससे, पेन से, मतलब पेन का रिलेशन किसके साथ में दिखा रहा है, उसके एक्शन के साथ में दिखा रहा है, तो हमने यहाँ पे विथ का यूज किया है। बस आज के लिए हमने यहाँ पे ढेर सारी सारे के सारे आपको प्रेपोजिशन एक्सप्लेन कर दी है। और हमारी इस वेबसाइट के ऊपर जाकर, ये जो वेबसाइट दिख रहा है theenglishgrammars.com, इस पे जाके आप ग्रामर के और ढेर सारी वीडियोस भी देख सकते हैं, कैसे उसके रूल्स हैं वह सारे भी देख सकते हैं। वहाँ पे क्विज भी मिल जाएगी, क्विज को आप अटेंड करके कैसे क्विज को सॉल्व करते हैं उसको भी आप देख सकते हैं, तो उससे आपको इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज थोड़ा बढ़ेगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में जरूर शेयर करिए। थैंक यू।